नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मिशन 2024 को लेकर रेस हो चुकी है कांग्रेस। भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान जन जन तक पहुंचाने की कोशिश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशा मुताबिक 16 जुलाई 2023 से रांची जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का समापन 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के सम्मान समारोह के साथ संपन्न होगा। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने समान नागरिक संहिता का किया विरोध, पुराने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष दिया धरना। सामाजिक संगठनों ने कहा कि देश में 730 अनुसूचित जनजातियां हैं, जो कुल जनसंख्या का 8.5% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति को मान्यता प्राप्त है। इनमें से प्रत्येक जनजाति की अपने रीति रिवाज, परंपरा और प्रथागत कानून है, जो उनके व्यक्तिगत कानूनों का आधार है। इसलिए वो विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षित है। प्रथागत कानून यूसीसी के आने से प्रभावित होंगे। ये भी कहा कि भारत के सामान्य क्षेत्रों में लागू सामान्य प्रशासन प्रणाली में कुछ अपवादों और उपांतरण के साथ संविधान अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन के लिए कई विशिष्ट प्रावधान प्रदान करता है। बड़ी खबर, झारखंड में बनेगी भाजपा की सरकार, मरांडी का बड़ा बयान। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में कहा कि अगली बार भाजपा की सरकार राज्य में बनेगी, इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने विधिवत रूप से झारखंड भाजपा के अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। यह कमान उन्हें रांची पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश की ओर से दी गई। मरांडी ने कहा कि फिलहाल झारखंड की 14 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीटें हैं। मरांडी ने यह भी कहा कि वर्ष 2024 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करे और झारखंड में भाजपा की सरकार बने। बड़ी खबर, झारखंड की राजधानी रांची के कोकर में नाबालिग से 2 बार सामूहिक दुष्कर्म, 2 नाबालिग सहित 4 लोग गिरफ्तार। कोकर में रहने वाली 12 साल की बच्ची से 6 माह में 2 बार सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले में सदर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नाबालिगों के अलावा कोकर के सुभाष चौक निवासी शुभम पासवान 19 वर्षीय और टुनकू टोला निवासी चेतन कुमार सिंह 19 वर्षीय शामिल है। पहली बार पीड़िता के साथ 4-5 महीने पहले, दूसरी बार 13 जुलाई को सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के पिता ने सदर पुलिस को सूचना दी है। बड़ी खबर, झारखंड के 31 जिलों में लगेंगे NLJD, बंदी नहीं कर पाएंगे मोबाइल का प्रयोग। झारखंड के जिलों में बंद बदमाश 3 माह बाद मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। राज्य के सभी 31 जिलों में मोबाइल को ट्रैक करने वाला उपकरण नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर यानी NLJD लगाया जाएगा। यह कार्य अगले 3 माह में पूरा हो जाएगा। इसके लिए गृह विभाग ने जेल मुख्यालय को राशि आवंटित कर दी है। वहीं जेल मुख्यालय के स्तर पर नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर उपकरण लगाने वाली कंपनी को वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। यह उपकरण किसी भी मोड में चाहे ऑन हो या ऑफ हो, वो मोबाइल का पता लगा लेगा। विभिन्न तरह के गुप्त श्रवण उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं अर्धचालक युक्त ट्रांसमीटरों का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बड़ी खबर, झारखंड सरकार की केंद्र से मांग, फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रक्रिया को बनाए आसान। हेमंत सरकार ने केंद्र से झारखंड में जंगल झाड़ी पर भी फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से विकास कार्य में देरी की समस्या रखी है। राज्य सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से केंद्र से यह मांग की है कि विकास कार्यों की राह में जंगल झाड़ी आने पर फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया को केंद्रीय उपक्रमों की तरह सरल बनाई जाए। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण, बिजली का संरचना, विकास, नए हाईवे के निर्माण आदि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी हो रही है। वर्तमान में झारखंड का लगभग 33% क्षेत्रफल वन के रूप में अधिसूचित है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के मुताबिक 1930 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जंगल या झाड़ी को वन भूमि के रूप में देखता है। हालांकि 100 वर्ष पूर्व के सर्वे के आधार पर आज जहां एक भी पेड़ नहीं बचे हैं, वह भी जंगल या झाड़ी के आधार पर वन भूमि के रूप में अधिसूचित है और इसके कारण सरकार को रोड, रेल और अन्य विकास योजनाओं को लागू करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी खबर, ईडी की जांच में खुलासा, हवाला कारोबारियों ने 4 बैंकों के खातों से ही खपा दिए वीरेंद्र राम के 121 करोड़ रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने बड़ा और अहम खुलासा किया है। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि हवाला कारोबारियों ने सिर्फ 4 बैंकों के खातों से ही निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 121 करोड़ की ब्लैक मनी को खपा दिया और झारखंड सरकार के ग्रामीण कार्य विकास की निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पास 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई की थी। काली कमाई को खपाने के लिए दिल्ली के हवाला कारोबारियों द्वारा विभिन्न बैंकों का इस्तेमाल किया गया। ईडी की जांच में जो बातें सामने आई है
उसके मुताबिक वीरेंद्र राम के 121 करोड़ रुपए मात्र 4 बैंकों के जरिए ही हवाला कारोबारियों ने खपा दिए। बड़ी खबर, झारखंड में बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में चुनावी किला फतह करने की तैयारी में भाजपा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर फतह हासिल की थी, लेकिन इसके 5 महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद के गठबंधन से शिकस्त खानी पड़ी और उसके हाथों से राज्य की सत्ता चली गई। लिहाजा 2024 में यहाँ भाजपा के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराना। दूसरा, विधानसभा चुनाव में राज्य की खोई हुई सत्ता को फिर से हासिल करना। इन दोनों चुनावी लड़ाइयों में नेतृत्व के लिए भाजपा ने जिस राजनेता को अपना सेनापति चुना है वह है बाबूलाल मरांडी। औपचारिक तौर पर वो शामिल हो चुके हैं और मरांडी पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल उनसे बड़ा दूसरा आदिवासी लीडर भाजपा के पास है भी नहीं। बड़ी खबर, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क जल्द ही भगवान बिरसा जैविक पार्क में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह पार्क बीबीबीपी के परिसर में एक्वेरियम के ठीक सामने 19 एकड़ की विशाल भूमि पर बनाया गया है। भगवान बिरसा जैविक पार्क रांची शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जिसे बिरसा चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। अधिकारी ने कहा कि बटरफ्लाई प्रेमियों को मनोरंजन के साथ साथ शैक्षिक मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए इस पार्क के पहले चरण का विकास कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही गर्जे बाबूलाल मरांडी, कहा कि चुप नहीं, एक्टिव रहने का टाइम है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मरांडी ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल मरांडी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अब चुप रहने का समय नहीं है। कार्यकर्ता सक्रिय और जागरूक रहें, किसी घटना पर विरोध करें और आंदोलन करें। साथ ही साथ विधायक या सांसद को सूचित कर घटना स्थल पर जाएं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करें। बीजेपी से लोगों को भरोसा है। राज्य सरकार से लोगों की जो उम्मीद थी वह समाप्त हो गई है। बीजेपी के प्रति जो विश्वास है उस पर खरा उतरे। मरांडी ने आगे कहा कि केंद्र की 9 सालों की उपलब्धियों के साथ साथ राज्य में बीजेपी सरकारों की उपलब्धियों को जनता के बीच रखें। बड़ी खबर, विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने 17 को बेंगलुरु जाएंगे हेमंत सोरेन। सोनिया के डिनर में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। विपक्षी दलों की तरफ से पहले चरण की बैठक पटना में करने के बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरे चरण की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 जुलाई को रवाना होने वाले हैं। इस बैठक में शामिल होने को लेकर 24 दलों को निमंत्रण भेजा गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी लड़ाई को लेकर विपक्षी दलों की रणनीतिक मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। बड़ी खबर, झारखंड में सेक्सटॉर्शन के मामले बढ़े। फेसबुक और व्हाट्सएप का गलत काम के लिए हो रहा है इस्तेमाल। झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधी अब लोगों से सेक्सटॉर्शन के जरिए रुपये ऐंठ रहे। कई शहरों में सेक्सटॉर्शन के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। साइबर अपराधी फेसबुक, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए लोगों को आपत्तिजनक वीडियो भेजकर उनका वीडियो हासिल कर ब्लैकमेल करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई शहरों में सेक्सटॉर्शन के मामले लगातार सामने आ रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप सहित कई वीडियो कॉल ऐप इसके बाजार बन गए। साइबर अपराधी सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे रुपये ऐंठ रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि साइबर ठगी के आंकड़े कम हो गए हैं। बड़ी खबर, रांची जिले में कोड वर्ड से चल रहा नशे का कारोबार। झारखंड में नशेड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जी हां, राज्य के केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP ने नशे की लत वाले शिकार लोगों की संख्या में करीब 40% की दर से बढ़ोतरी होने की बात कही है। बता दें कि साल 2021 में संस्थान के नशा मुक्ति केंद्र में 1500 नए मरीज को इलाज हुआ था। वहीं 2022 में यह संख्या करीब 2300 पहुंच गई। बात अगर इस साल की करें तो 2023 में मई तक 900 नए मरीज आ चुके हैं। वहीं हर माह करीब 5 से 6 हजार मरीज फॉलोअप के लिए यहाँ पर आते हैं। सबसे चिंतित करने वाले आंकड़े इसमें यह है कि इन आंकड़ों में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। नए मरीजों में 40 से 50% 30 साल से नीचे वाले हैं और राज्य के नए मरीजों में 40 से 50% 30 साल से नीचे वाले उम्र के लोग हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन्हें शराब का नशा नहीं है और ना ही सिगरेट का नशा है, बल्कि अधिकतर मरीज ब्राउन शुगर जैसे घातक ड्रग्स के नशे के आदी हो चुके हैं। बड़ी खबर, चाईबासा जिला छात्र मोर्चा के अध्यक्ष सनातन पिंगुआ ने कहा कि केंद्र सरकार की समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश में सभी जनजाति के प्रथागत कानून समाप्त हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा आदिवासियों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों के पास जमीन है और आदिवासियों का रीति रिवाज परंपरा के साथ छेड़छाड़ होगी। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से भारतीय संविधान के तहत आदिवासियों को प्राप्त कानून, ग्राम सभा, मुंडा मानकी व्यवस्था एवं CNT SPT जैसे कानून खत्म हो जाएंगे और झारखंड झारखंडियों का है। झारखंड में भोले भाले आदिवासियों पर बाहरी लोग हावी हो जाएंगे और आदिवासी बेटी बहन को बहला फुसलाकर शादी करके समान नागरिक संहिता के तहत जमीन लूटने का अच्छा मौका मिलेगा। बड़ी खबर, भाजपा के वरिष्ठ नेता वरुण तिवारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। उनसे मिलकर तिवारी ने संगठन के हित में दिन रात मेहनत करने का संकल्प दोहराया। साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष
वर्तमान सरकार में रोजगार, महिला सुरक्षा, आदिवासी हितों की रक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया। तिवारी ने राज्य में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भी सभी मुद्दों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने का आह्वान किया है। वरुण तिवारी ने कहा कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से झारखंड में भाजपा पूरी मजबूती के साथ उभरेगा, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। ये भी कहा कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व मिल चुका है। इससे पार्टी सांगठनिक रूप से और भी मजबूत होगा।